Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to deal with the previous year questions related to the topic percentage, and this topic is very useful for all the competition exams like SSC, CGL, CPO, CDS and many more. So let's start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, अगर 10,000 तक सेल होती है तो उस पर 5% का कमीशन मिलता है सेल्समैन को, और अगर उससे ऊपर सेल होती है तो उस पर 4% का कमीशन मिलता है। दैट मीन्स मान लीजिए 12,000 की सेल हो रही है तो 10,000 पे तो उसको 5% का कमीशन मिलेगा, दैट मीन्स 500 रुपीज़, ठीक है। एंड 2,000 पे उसको 4% का कमीशन मिल जाएगा, दैट मीन्स 80 रुपीज़। सो उसका कमीशन हो जाएगा 580 रुपीज़, ठीक है। ऑन ऑल द सेल्स एक्सीडिंग दिस, मतलब इससे ज़्यादा होगी उस पर उसको 4% का कमीशन मिल जाएगा। तो ही रिमिट्स, मतलब वो अपने शॉपकीपर को, अपने बॉस को 31,100 रुपीज़ वापस करता है सेल हो जाने के बाद, आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन, मतलब उसमें से कमीशन अपना अपने पास रख लेता है और जितने की सेल हुई है कमीशन रख के फिर 31,100 रुपीज़ रिटर्न करता है कंपनी को। तो टोटल सेल हमको बतानी है कि कंपनी की कितनी हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल सेल को हमने x मान लिया, ठीक है, x रुपीज़ की सेल हुई तो 10,000 पे तो उसको 5% का कमीशन मिल रहा है, एंड 10,000 में से जो टोटल सेल में से 10,000 तो माइनस कर देंगे हम, तो जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उस पर उसको 4% का कमीशन मिल रहा है। दैट मीन्स x माइनस 10,000 इज इक्वल्स पे 4% का कमीशन, सो इंटू 4/100, दैट मीन्स 500 प्लस x/25 माइनस 400। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 100 प्लस x/25। दिस इज द कमीशन वन सेल पर्सन इज अर्निंग बाई सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट सेल करने पर उसको इतने का कमीशन हुआ। अब उसने पेरेंट कंपनी को कितना रुपये रिटर्न किया है, 31,100। सेल मेरी x रुपीज़ की हुई थी, उसमें से उसने कमीशन 100 प्लस x/5 डिडक्ट करके 31,100 रुपीज़ कंपनी को वापस कर दिया। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो क्या होगा, 24x/25 विल बी इक्वल टू 31,200, क्योंकि यहाँ पे 100 माइनस हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 31,200 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 24। जब आप 4 से कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 4 इंटू 7 28 एंड 7,800 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 6 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होकर 1,300 आएगा। सो नाउ आप 1,300 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो योर आंसर विल बी 25 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया है 32500। मीन्स टोटल सेल 32,500 रुपये की हुई कंपनी की, जिसमें से सेल मैन ने 100 प्लस x/25, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया होता कि सेल्स पर्सन को कितना कमीशन मिला तो 100 प्लस x/25 हम कर देते। दैट मीन्स 100 प्लस 32,500 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 और 325 कैंसिल हो जाता, 17 बचता। मीन्स 1700 प्लस 100 दैट मीन्स 1,800 रुपीज़ उसको कमीशन मिल गया। ओके, और सेल्स कितने की हुई, 32,500 की, जिसमें से 1,800 कमीशन हुआ और उसने पेरेंट कंपनी को 31,100 रिटर्न कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी kg ऑफ प्योर सॉल्ट मस्ट बी एडेड to 30 kg of 2% solution of salt and water to increase it at 10% solution। मीन्स 30 किलो के सोल्यूशन में 2% प्योर सॉल्ट है, तो 30 किलो का 2% कितना होगा मेरा, 6/10। दैट मीन्स 0.6 kg तो सॉल्ट है, और बाकी बचा हुआ 29.4
इज अवर वाटर। ठीक है, तो अब इसमें कितना सॉल्ट ऐड कर दें, ठीक है, सोल्यूशन में, तो कि सॉल्ट की क्वांटिटी 10% हो जाए। अंडरस्टूड? सो हम क्या करेंगे, 0.6 में x ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई टोटल केजी में x ऐड कर देंगे, और इसका परसेंट कितना होना चाहिए, 10/100। ठीक है, मीन्स उसमें से 10 हिस्सा मेरा क्या होना चाहिए, सॉल्ट, और 100 हिस्सा पूरा सॉल्ट एंड वाटर का सल्यूशन होना चाहिए। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 0.6 प्लस एक्स इंटू 10 इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 10x इक्वल टू 30 प्लस एक्स, दैट मीन्स 9x इक्वल टू 24, x विल बी इक्वल टू 8/3। So 8/3 kg you have to add to make it a 10% solution, means उसमें 10% salt होगा। Understood? Now see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बैंक के एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक इलेक्शन हुआ और उसमें 2 कैंडिडेट थे। एक को 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ये ध्यान रखिएगा, वैलिड वोट्स के मतलब कुछ वोट तो खराब हो गए और कुछ वोट सही थे। तो जो सही वोट थे उसमें से 55% वोट तो एक कैंडिडेट को मिला। अगर 55% एक कैंडिडेट को मिला, दैट मीन्स 45% रिमेनिंग वोट दूसरे कैंडिडेट को मिला होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने जो वोटिंग हुई, लेट द वोट पोल्ड बी एक्स। ठीक है, उसमें से उन्होंने बोला कि 20% जो है वो खराब थे, वो इनवैलिड हो गए, डिक्लेयर हो गए। मीन्स 20x/100 आर इनवैलिड। जब 20% खराब थे तो वैलिड वोट कितने हुए, 80x/100। ठीक है, अब इनवैलिड वोट्स का 55% तो एक कैंडिडेट को मिल गया, और नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट वॉज, हमें निकालना है अदर कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट्स मिले। ठीक है, अब इसने दिया हुआ है टोटल वोट्स कितने पोल हुए, 7500, मीन्स हमें x की वैल्यू 7500 पहले ही से गिवन है। सो 80/100 इंटू 7500, वैलिड वोट का कितना परसेंट नेक्स्ट कैंडिडेट को मिला, 45%, क्योंकि 55% तो फर्स्ट कैंडिडेट को मिल गया था, तो सेकेंड पर्सन को 45% मिला होगा। दैट मीन्स 0 0 कैंसिल करेंगे हम। 25 इंटू 3 75 एंड 25 इंटू 4 इज 100। आप इसको कैंसिल कीजिए। 60 इंटू 45, सॉल्व इट, 2700 वोट। मीन्स अदर कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 2700। इसी तरह से फर्स्ट कैंडिडेट को अगर निकालना होता तो हम क्या करते, 60 को 55 से मल्टीप्लाई कर देते। दैट मीन्स 3300 वोट्स आर स्कोर्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट। ओके, इस तरह से हम विनिंग कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो कि मेंस में पूछा जाता है हर एग्जाम्स के। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 8% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 18 एंड 21 ईयर्स ऑफ एज। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वोटिंग के लिए, उनमें से 8% तो 18 से 21 एज की में बिलोंग करते हैं। इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन में एलिजिबल वोट का 85% जो वोट पोल हुआ, 85% जो पोल हुआ, उन्होंने ही एक्चुअल वोट किया। ठीक है, मान लो एलिजिबल पर्सन थे x, लेट द एलिजिबल वोटर्स बी x। उसमें से 18 से 21 एज वाले कितने थे, 8%। दैट मीन्स 8x/100 आर एलिजिबल वोटर्स अंडर एज, बिटवीन एज 18 एंड 21 ईयर्स। ओके, अब क्या बोला है, 85% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट हु वर बिटवीन 81 एंड 21 ईयर्स ऑफ एज, एलिजिबल भी हो और बिटवीन एज कितने हो, 18 से 21 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, उन्होंने ही वोट किया है।
एक इलेक्शन में, मीन्स 85% ऑफ 8x अपॉन 100। जो एलिजिबल वोटर्स थे 8%, वो तो मेरे 18 टू 21 ईयर्स में आते थे, उनका 85% जो निकालेंगे उन्होंने ही वोट किया है इलेक्शन में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 18 एंड 21, जो पर्सन 18 से 21 साल के बीच में बिलोंग करते हैं और जिन्होंने वोट भी किया है, वॉज व्हाट परसेंट ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट, वो कितने परसेंट हैं जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 85 इंटू 8x अपॉन 100 इंटू 100 इंटू हमने कहा y% है जो एलिजिबल वोटर्स के y% पीपल वैसे हैं जिन्होंने एक्चुअली में वोट किया है और वो 18 से 21 ईयर्स ऑफ एज में आते हैं। तो y अपॉन 100 हम x का निकाल देंगे। नाउ कैंसिल x 100 and y will become 85 upon 100. That means 85% of the persons, 85% is the percentage of those eligible to vote. Okay, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सॉरी, 85 इंटू 8, 85 इंटू 8 था ना यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो गया, 85 इंटू 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो 680 अपॉन 100 आ जाएगा। दैट मीन्स 6.8% आंसर हो गया। ओके, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन ऑन ऑल द वीडियोज़। बाय बाय।